हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही शानदार यानी क्या आपका चल रहा है, इस समय बोर्ड का पेपर चल रहा है। आप लोग पहला पेपर दे दिए हिंदी का। उम्मीद करते हैं आपका पेपर लाजवाब तरीके से गया होगा और आगे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपका ये जो क्लास है ना, ये बहुत ही लाजवाब होने वाला है। अब बात आती है लाजवाब क्यों होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया कुछ, यहाँ पर सब लिखे गए क्या समय कितना होता है, कितना प्रश्न होता है, कैसे लिखा जाएगा, कौन कौन सी हेडिंग लिखें और 95 प्लस यानी 95 के ऊपर नंबर हम लोग कैसे पाएंगे, किसमें, इंग्लिश में, कक्षा 12 की इंग्लिश में। तो आज हम लोग आपको पूरा तरीका बताएंगे कि इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, कौन सी हेडिंग कहाँ पर प्रयोग करें, कहाँ पर कौन सा कलर का प्रयोग करें यानी स्केच का प्रयोग करें, कहाँ पर ब्लू पेन, कहाँ पर ब्लैक पेन, कहाँ पर डबल एंड कॉमा, कहाँ पर अंडरलाइन लगाएं। हम लोग विधिवत लाजवाब तरीके से आज पूरा सेशन लाजवाब तरीके से समझेंगे। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और हम लोग का टारगेट ये है कि अगर आपको समझ में आता है तो इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें, जिससे वो सब बच्चे भी 90 प्लस नंबर इंग्लिश में लेकर आ जाएं। और इसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि अभी हम लोग एक मॉडल पेपर लेकर आएंगे और बताएंगे कैसे कैसे पूरा मॉडल पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं, हमारे साथ बने रहिए और कापी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आज देखेंगे हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर, क्योंकि ये भी कहा गया है कुछ मॉडल पेपर में शायद कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं, तो क्या बदलाव किए गए क्या नहीं तो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए बिल्कुल लाजवाब तरीके से एकदम इसको गर्दा करते हैं। चलिए, पहली बात, अगर आपको कोई भी मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है, मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को 1 घंटा अगर आप दे देते हो, कहीं पर एकांत में जाकर बैठकर आप कापी किताब और मोबाइल के साथ लेकर 1 घंटा अगर आप दे देते हो, शायद कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ जानते रहते हो, लेकिन एक कहते हैं इसको क्या, टिप्स एंड क्या ट्रिक। एक टिप्स और ट्रिक आदमी की ज़िंदगी बना देता है। बात समझ में आ रहा? अगर 1 घंटा देकर आप अगर इसके जो जो सिस्टम पूरा बताया जाएगा, एक एक टिप्स और ट्रिक जो जो बताई जाएगी, अगर आप उसको फॉलो कर जाते हैं तो इतना श्योर है, दावे के साथ कहते हैं कि 95 प्लस से नंबर यानी 95 के ऊपर नंबर आपका आएगा, नीचे कम नहीं आ सकता है। बात समझ में आया? वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन बिल्कुल आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहली बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी मॉडल पेपर डाउनलोड करना होगा तो आप सबसे पहले अपने गूगल पर जाइएगा। गूगल पर आप सर्च करिएगा क्या, मॉडल पेपर 2022। ठीक है, ऐसा लिखिएगा उस पर। गूगल आप ओपन करिएगा, कोई भी क्रोम होगा, कोई भी क्रोम या ओपेरा मिनी या उसी ब्राउज़र कुछ भी होगा, और मॉडल पेपर ओपन करो। मॉडल पेपर 2022 जब उस पर हम लोग टाइप करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर पहली लिस्ट आएगी, यानी पहला ही आपका लिंक दिया जाएगा, UPMSP। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज 2000। उस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, पूरी क्या हो जाएगी, लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ लिखा रहेगा क्लास 9th, यहाँ लिखा रहेगा क्लास 10th, यहाँ लिखे रहेगा क्लास 11th, यहाँ लिखा है क्लास 12th। ठीक है, और इस किनारे पर क्या लिखा रहता है, इस किनारे पर लिखा रहेगा सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड। अब आपको अगर हिंदी में चाहिए तो लिखा रहेगा हिंदी WER वर्जन यानी वर्जन, हिंदी वर्जन, और ये इंग्लिश वर्जन। अगर आपको हिंदी का पेपर डाउनलोड करना है अंग्रेजी भाषा में, किस में डाउनलोड करना है, जैसे मान लो हिंदी आप सोच रहे हो क्या, हिंदी आप दे दी, हिंदी तो हिंदी में रहेगी, हिंदी की तो इंग्लिश हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स सोच रहे हो तो फिजिक्स में क्या होता है, जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं वो CBSE यानी क्या, फिजिक्स इंग्लिश में चाहते हैं यानी इंग्लिश भाषा में चाहते हैं, और जो UP बोर्ड बच्चे होते हैं वो फिजिक्स का पेपर कैसे चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं। तो वहाँ दोनों ऑप्शन है, यहाँ पर ये हिंदी वर्जन और इंग्लिश दोनों रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कहीं पर समस्या होती है जी समझने में, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। शॉर्ट वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे आप लोग किसी भी मॉडल पेपर को चुटकियों में आप कर लोगे डाउनलोड। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। देखिए ध्यान से पूरा, इसको हम रफ कर देते हैं।
अब बात अच्छे समझिए, ठीक है, पूरी एक एक बातों को अच्छे से माइंड ओपन करके बैठिए, बिल्कुल अपने आँख और कान, बिल्कुल बात समझ में आ रहा, माइंड को भी ओपन करिए। देखिए है क्या, समय कितना होता है आपको पता है, आपने एक पेपर दिया, समय कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट का क्या होता है, समय होता है। पहली बात, इतना सब लोग जानते होंगे। दूसरा, कितना प्रश्न होता है, तो कुल हम लोग देख लेते हैं कितना प्रश्न होता है। आपका ये मॉडल पेपर है, ठीक है, आप इसे वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड करके किसी भी साइबर कैफ़े पर आप इसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल टोटल 12 प्रश्न हैं। कितने हैं, कितने प्रश्न आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 प्रश्न आते हैं, यानी 12 क्वेश्चन आपको देखने को इंग्लिश में मिलेंगे। बात समझ में आया। अब कैसे लिखा जाएगा अभी हम बताएंगे, परेशान नहीं होना है, कैसे लिखा जाएगा, कौन कौन सी हेडिंग प्रयोग करोगे, सब कुछ विधिवत तौर तरीके से बताएंगे। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल लाजवाब तरीके से बताएंगे, लेकिन बस आपसे गुजारिश ये है कि बने रहिए लगातार पूरा, ठीक है। फिर आगे क्या है, 95 प्लस नंबर कैसे हम लोग लेकर आएंगे। तो 2 बातें हम लोग समझ गए, समय कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट समय, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपका टाइम होता है। मैक्सिमम नंबर कितने नंबर का पूर्णांक होता है, ये आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने रहते हैं आपको, 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम और आप फेस टू फेस दिख रहे हैं, ठीक है। जब अभी हम इसको मॉडल पेपर ये सॉल्व करें, आप देख सकते हो ये मॉडल पेपर जब हम लोग सॉल्व कराने लगेंगे ना, तो विदाउट फेस हम आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ शायद आपको देखने में नहीं दिखे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं, अच्छा लिखे गए हैं, तो शायद आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए अगर हम बिना फेस के आपको समझाएंगे तो आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर दिखेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, अच्छी तरह उसको समझिएगा, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं फिलहाल है क्या। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 15 मिनट आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन करना क्या है, अनिवार्य है, सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। बात समझ में आ रहा है। मार्क एज इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के आगे सभी नंबर लिखे गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। इतना तो बातें समझ में आती हैं। अब पहला जो आता है हम लोग का, ठीक है, पहला जो आता है सेक्शन ए, या सेक्शन ए जो आता है वो रीडिंग से आता है, ठीक है। कहाँ से, रीडिंग से। अब होता ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डैट फॉलो। इसका मतलब क्या है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, सपोज देन यहाँ से कोई पैसेज स्टार्ट है, ये मान लो आपको पैसेज दिया जाएगा। बात समझिएगा पूरी अच्छे से, क्या दिया जाएगा, ये आपका कुल टोटल पैसेज दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखते हैं हमने क्या बताया कि मान लो ये आपका क्या दिया है, ये पैसेज दिया है, ठीक है। ये मान लो इतना पैसेज दिया है, ये जो डबल कॉमा लगाए हैं वहाँ पर डबल कॉमा नहीं लगा रहेगा, परेशान मत, पैसेज में मैं यहाँ पर दिखाने के लिए लगाया हूँ, ठीक है। बात समझिए। अब पहली गलती स्टूडेंट इसी में करते हैं, ये आता कितने नंबर का है, 3 3 6 3 9 और 9 3 12 3 15। टोटल ये जो सेक्शन ए है आपका, ये सेक्शन ए जो रीडिंग से है, ये कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, ठीक है। कितने का, 15 नंबर का आता है। और कितने आपके ई यानी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में, 5 क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में। और कुल कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का। कितना हो गया, 5 3 15 नंबर हो गया। बात समझ में आया। अब ध्यान से पूरा बात समझिए, बात समझ में आया। यहाँ पर गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, अब पूरी नोटिस करिए मेरी बातों को। यहाँ पर होता ये है कि जैसे यहाँ पर एक आया है, यहाँ पर मतलब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाई इज मैन कॉल्ड जेगोरियस एनिमल। अब यहाँ से क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया, तो स्टूडेंट करते क्या है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है, मान लो एनिमल आया है लास्ट में, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ जेगोरियस एनिमल, क्वेश्चन मार्क। ये पैराग्राफ है, ठीक है। आप इसको नेट से निकला लीजिएगा किसी साइबर कैफे पर, तब ये वीडियो आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। यही निकलेगा सेम सेम, परेशान मत हो, ठीक है। कोई भी मॉडल पेपर ऐसे ही आता है, ठीक। अब होता ये है इंग्लिश में कि ये आपका एक पैराग्राफ दिया है, अच्छे से पूरी बात समझिए। पैराग्राफ दिया है
तो अब पैराग्राफ में ये मान लो पहला क्वेश्चन पूछ लिया, ये इज एनिमल, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन पूछ लिया। अब स्टूडेंट करते क्या हैं, शायद आप लोग भी ऐसे शायद कभी गलती किए होंगे, करते ये हैं कि आपको कहीं पर ये वर्ड दिखा या ये एनिमल दिखा, तो आप क्या करते हो पूरे पैराग्राफ में, बात सुनिएगा पूरी, ठीक है ना, तभी तो आएगा ना 90+ नंबर। जब सुनेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा, एक को बात मिस कर दिए तो कहाँ समझ में आएगा। तो होता ये है ना कि पूरे पैराग्राफ में आप क्या ढूंढोगे, एनिमल वर्ड ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, एनिमल ढूंढोगे। अब एनिमल ढूंढोगे तो क्या करते हो, कहीं पर एनिमल दिख जाएगा तो वो लाइन उठाकर इसमें लाके रख देते हो, ऐसे ना करते हो। अब ऐसे कर देते हो तो जहां पर टीचर को 3 नंबर पूरा देना रहता है, वहां पर टीचर करता क्या है, आपको केवल 1 नंबर दे देता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों, हम तो एनिमल यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था, जिरेगियस एनिमल, और हम लोग वहाँ पर एनिमल देखकर ढूंढ ढांड के लिख दिए। तो यही स्टूडेंट 100% में से, जानते हो ना, यहाँ पर 100% में से 80% 80% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन दिखता है और वो सोचते हैं कि हम क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से आया हुआ है और लिख लेंगे। हाँ, पैराग्राफ से आया हुआ ये बात नहीं कहते हम पैराग्राफ से नहीं आया, लेकिन आपकी समझ कितना डिपेंड करता है आपकी समझ पर कि आप कितना समझ पाते हो उस क्वेश्चन के आंसर को। तो ऐसे नहीं करना है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम। अब देखो व्हाट योर नेम मतलब व्हाट इज़ योर नेम। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। तो मेरा नाम क्या है, मुकेश है। सपोज दे मेरा क्या नाम है मुकेश, तो मैं क्या कहूँगा, डायरेक्ट ऐसा बोलूँगा मुकेश। अब बताओ, एक मैंने डायरेक्ट बोला, मुकेश बोला, डायरेक्ट बोला, और दूसरा मैं बोलूँगा आई एम, या सीधे बोलोगे इस तरह, क्या माई नेम इज मुकेश। अब बताओ कौन सा परफेक्ट है, हो तो दोनों ही आंसर है। क्या, व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा मुकेश, फिर उसके बाद व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज मुकेश। कौन सा परफेक्ट लगा, आप कहोगे परफेक्ट ये वाला है, क्योंकि इसमें जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर भी दे रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा तुम्हारा क्या नाम है, मैंने कह दिया मुकेश, बस। इसमें कहीं पर आपने कहीं पर कुछ नहीं दिखाया, कहीं पर इसमें कहीं आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाया, कहीं पर ये आपको किस में दिख रहा है, इंट्रोगेटिव में दिख रहा है, इसको कहीं पर आपने अफर्मेटिव में नहीं दिखाया। बात समझ में आया ना। लेकिन यहाँ पर देखो व्हाट इज़ योर नेम, तो माई नेम इज मतलब यहाँ मिला, यहाँ भी क्या है, इज है, इज एम आर, यानी क्या हेल्पिंग वर्ब आपको दिखा, कहीं ना कहीं कुछ दिखा। तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट एनिमल देख कर नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर है वाई इज द मैन कॉल्ड गिरेस एनिमल, तो अब यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। बात समझ, हेल्पिंग वर्ब भी दिखानी पड़ेगी, तब जाकर आपका एक आंसर निकलेगा। बात समझ में आया। डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे आज के बाद, ठीक है, बात समझ में आया। डायरेक्ट हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। जो कुछ होगा यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है क्या, तो लिखेंगे मैन इज, ये मैन इज यस एनी मन। अब इसके आगे पूरा आप लिखो। अब बात समझ में आया, मैन इज करके लिखे, अब इसके आगे पूरा आप लिखो। तो ये हुआ आपका परफेक्ट आंसर। अब इसके आगे जो आपको मिलता है उसको पूरा लिख दीजिए। अब बात समझ में आ गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी आपको। क्या पैराग्राफ समझ के कैसे लिखना है आप, अब आपको डायरेक्ट वर्ड देखकर नहीं लिखना है, पहले उसके पहले वाली कहानी लिखना पड़ेगा आपको कि है तो है क्या। जैसे मैंने कहा कि व्हाट जो ने, मैंने कहा मुकेश, तो ये कोई मतलब निकला कि सीधे नाम बता दो। उसके पहले मैं कहूँगा मेरा नाम, माई नेम इज, मेरा नाम मुकेश है, तो वही लिखा माई नेम इज मुकेश। ऐसे यहाँ पर मैन इज किया गया है, तब जाकर ये दोनों वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ होते क्या हैं, डायरेक्ट यहाँ पर एनिमल देखा या इसको देखे, ग्रेडियस देखे, बस क्या किए, तुरंत उठा के लिख दिए। तो इस पर क्या करता है टीचर को, जहाँ पर तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जहाँ पर 3 नंबर देना होता है वहाँ पर टीचर क्या करता है, 1 नंबर दे देता है बस। क्यों? क्योंकि जाहिर से आप खुद देखो कि मान लो सपोज दिन एक स्टूडेंट मैं हूँ, एक स्टूडेंट मेरे बगल है, और मैंने सिर्फ अपना नाम इस तरह लिखा है, उसने अपना नाम इस तरह लिखा है,
नंबर कितने मिलने हैं, 2 नंबर। तो कौन परफेक्ट अच्छा बता रहा है, कौन अच्छा बता रहा है, अच्छा ये बता रहा है दूसरा बंदा, तो उसको पूरा का पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। अब मैंने भी तो बताया अपना नाम, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, 1 नंबर। क्यों? क्योंकि मेरे बताने का जो लहजा है, मेरे बताने जो तरीका है वो एकदम परफेक्ट नहीं है, मेरे जो बताने का तरीका है वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे 1 नंबर मिला। मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन 1 नंबर मिला। अब 90 प्लस चाहिए तो हम लोग को कमी है जो उसको दूर करनी पड़ेगी। तो क्या पैराग्राफ समझ में आ गया? तो पैराग्राफ ये जो आता है, पैराग्राफ आप देख सकते हो, ये जो पैराग्राफ आता है, ये जो इसमें क्वेश्चन दिए ना, इसका आंसर इसी में रहता है। बस आप लोग उसको चेंज करना सीखो, चेंज करना सीखो। अब चेंज कैसे होता है कि आप लोग टेंस पढ़े हो, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप लोग अफर्मेटिव पढ़े हो, निगेटिव पढ़े हो, इंट्रोगेटिव पढ़े हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी पूरा चेंज होता है। जैसे यही था, ये आपका क्या था, इंट्रोगेटिव में था, हमने क्या कर दिया, इसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई? तो मुझे लग रहा है आपको अब पैसे आप गलती नहीं करोगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या था, वाई इज, तो वाई को हटा दिया, मैन, फिर इज, फिर ये और फिर ये। पर समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं आई होंगी, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर सेक्शन ए में लास्ट में, सेक्शन ए के लास्ट में, चलिए आगे देखते हैं। ई में क्या है, ई का जो क्वेश्चन है पहले का ई में है, ये पैसिव मीन्स, जैसे क्लोजनेस आया है, ऑफ्टेन आया है, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी अपोजिट क्या होगा। आपको 2-3 यहाँ पर आपको वर्ड दिखेगा, उस वर्ड का जो आपको शब्द दिखेंगे, जो वर्ड दिखेंगे, उस वर्ड का क्या मीनिंग होती है, क्या अपोजिट होता है, ठीक है, आपको उसको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? यहाँ पर ई में 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ई में कितने मिलेंगे पहले ध्यान समझ जाइए, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। ये पहला समझ गया हो कि कैसा लिखा जाएगा आंसर। जब आप लोग ई में आएंगे, किस में आएंगे, जब हम लोग ई में आएंगे तो यहाँ पर ई में क्या होगा, ई में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। एक में मीनिंग पूछेगा, मीन्स पूछेगा, दूसरे में क्या पूछेगा, अपोजिट पूछेगा, ठीक है, और तीसरे में फ्रेज पूछेगा, तीसरे में फ्रेज पूछेगा। बात समझ में आया? क्या पूछेगा, फ्रेज पूछेगा, ठीक है। 3 आपको वर्ड दिखेंगे, उन तीनों वर्ड को आपको लिखना पड़ेगा, इसके मीन्स क्या है, इसके अपोजिट क्या है, इसके फ्रेज क्या होते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से होता है आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बात समझ में आया? अब हम लोग सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी समझते हैं क्या चीज़ है। सेक्शन बी में आपको करना ये है, राइटिंग आता है, क्या आता है, राइटिंग से आता है सेक्शन बी में। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग है। सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग है। आपको आता है आर्टिकल, क्या आता है, आर्टिकल। अब ध्यान से मेरी बातों को समझो, जिसका आप लोग का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो है ये टोटल आपका कितने नंबर का आने वाला है, 10। अब बात आती है एस्से बोले तो या आर्टिकल बोले, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एस्से भी तैयार है तो आप आर्टिकल के स्थान पर उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ में आया? आर्टिकल ये होता है कि हम लोग एक कोई टॉपिक होता है, एक कोई कह सकते हैं वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसी को उठा लेते हैं तो एक आर्टिकल का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आया? इससे क्या होता है, एक हम लोग निबंध लिखते हैं, कम से कम आप कह सकते हो यहाँ पर दिया 100 से 150 में शब्द में हम लोग क्या लिखते हैं, अक्षरों में हम लोग निबंध लिखते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल होता है, छोटे से आर्टिकल में आप लोग संक्षिप्त रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया माई प्लान्स फॉर फ्यूचर आया हुआ है, ठीक है। उसके पहला आया है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी आया हुआ है, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर आया हुआ है। यहाँ पर 3 आर्टिकल आए हुए हैं, जिस पर आपको बेस्ट लगता है कि शायद आप उस पर लिख लोगे, उस पर आप यहाँ पर आर्टिकल लिखो। अब बात ये आती है, क्या आपको 10 नंबर वैसे ही मिल जाएंगे? अब मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से, क्या आपको 10 नंबर क्या वैसे ही मिल जाने हैं? आप मुझे बताइए, क्या आप सिंपल तरीके से आर्टिकल लिख दोगे, क्या आपको 10 नंबर मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आपको अगर आर्टिकल लिख रहे हो तो कम से कम आर्टिकल में 5 हेडिंग होनी चाहिए। कितनी हेडिंग होनी चाहिए?
5 हेडिंग होनी चाहिए। उन हेडिंग के साथ साथ कम से कम 5 ठो कोटेशन होनी चाहिए। कोटेशन में समझते हो ना, 5 ठो कोटेशन होने चाहिए। जैसे होता ये है कि आप लोग हिंदी में पढ़े हो, जैसे हिंदी में क्या आता है, मेवाड़ मुकुट आता है, तो हेडिंग लिखते हो, बात समझना मेरी, हेडिंग लिखते हो, हेडिंग के बाद कुछ पैराग्राफ लिखने के बाद कोई थॉट लिखते हो, कह सकते हैं मतलब कोई कोटेशन लिखते हो। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं अगर हिंदी में बात करूं कि विज्ञान पर आपका आया है निबंध लिखने के लिए, तो आप क्या लिखते हो, विज्ञान एक वरदान, पहली हेडिंग हो गई, विज्ञान एक अभिशाप दूसरी हेडिंग हो गई, विज्ञान का उपयोग तीसरी हेडिंग हो गई, विज्ञान से सर्वनाश चौथी हेडिंग हो गई ना। और हेडिंग लिखने के बाद पैराग्राफ लिखते हो, अब पैराग्राफ लिखने के बाद थॉट लिख देते हो, जैसे क्या, विज्ञान एक चमत्कार है और विनाशक भी है। या मान लो जल के बारे में लिख रहे हो आप, तो क्या लिखते हो, जल ही जीवन है। निकल गया थॉट ना। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो कोशिश ये करो कि कम से कम 4 से 5 हेडिंग लिखो उस आर्टिकल में। जैसे आ गया माई फेवरेट, या माई आइडियल टीचर आ गया, या माई आइडियल बुक, माई आइडियल टीचर, माई आइडियल बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। या माई फेवरेट बुक आ गया, ठीक है, या माई क्रिकेट आ गया। तो क्या लिखोगे, वहाँ पर आपको कम से कम 4 से 5 हेडिंग लिखनी पड़ेगी। 4 से 5 हेडिंग लिखने के बाद ना आपकी कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव लुक में लगेगी, आपको आकर्षित, यानी जो अगल बगल यानी जो आपकी कॉपी देखेगा वो एक बार देखता ही रह जाएगा। थोड़ा इस तरह लिखो। अगर आप सिंपल तरीक़ा से यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, पूरी कॉपी भर देते हो, कॉपी में कहीं पर कोई हेडिंग नहीं लिखे हो, कॉपी में कहीं भी किसी प्रकार का कोटेशन का प्रयोग नहीं किए हो, कोई थॉट कल नहीं लिखे हुए हो, तो कॉपी देखने में तो ठीक है, लेकिन टीचर के मन में एक भावना प्रकट हो जाता है, वो 10 नंबर ना देकर मुश्किल 7 दे देता है, 6 दे देता है, 5 दे देता है। और कोई बंदा ऐसा है कि जो हेडिंग भी लिखा हुआ है और कोटेशन भी लिखा हुआ है, तो उसको टीचर बिना सोच समझे पूरा क्या दे देता है, 10 नंबर दे देता है। तो ये गलती बिल्कुल भी आप लोग मत करिएगा। अगर आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल अगर आप लोग को नहीं तैयार होता तो आप ऐसे तैयार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बात समझ में आए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस हाँ, आप जो लिखो वो एकदम परफेक्ट लिखो, कहीं पर कोई गलती ना करो बस, ठीक है। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा, आप ये पैराग्राफ लिख लिए हैं, तो इस पैराग्राफ को आप किससे लिखो, ब्लू पेन से लिख दो। और जब कोटेशन लिखो, इस कोटेशन को किससे लिख दो आप, इसको ब्लैक स्केच से लिख दो। किससे लिख दो, ब्लैक स्केच से लिख दो। तो देखने पर आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा आकर्षक लगेगी, बहुत ज़्यादा आकर्षक लगेगी। बात समझ में आया? तो ये हो गया क्या, आपका सेक्शन बी हो गया, राइटिंग हो गया। अब इसमें क्या आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली तो सो आयो। यहाँ पर एक आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन आप जानते ही हो, वो भी कितने नंबर का आएगा, सीधे 10 नंबर का आएगा। तो सेक्शन बी में 2 होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है एस से लिखने के लिए आता है, दूसरा लेटर एप्लीकेशन आता है। बात समझ में आया? फिलहाल दोनों लेटर ही यहाँ पर दिया गया है। तो लेटर आप लिख लोगे। अब किस पर आ सकता है, या तो प्रिंसिपल से आप कोई कंप्लेन करो, क्या कंप्लेन करो, या कह दो उनसे कोई रिक्वेस्ट करो, या कह दो कि कोई मान लो आपके अगल बगल बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपके अगल बगल शादियाँ होती तो लाउड स्पीकर कम बजे, मतलब साउंड कम हो जाए। आप डीएम को भी क्या नाम है लेटर लिखो उनके लिए कि हाँ कि लाउड स्पीकर कम हो बचे। या किसी शादी में, सिस्टर शादी में जाना है तब छुट्टी ले सकते हो स्कूल से। बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो आप जब अपनी बुक ओपन करोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लोगे। हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर मॉडल पेपर देख रहे हैं, कैसे कैसे मॉडल पेपर आता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग जान गए सेक्शन ए क्या होता है। एक पैसेज आता है, पैसेज में 5 क्वेश्चन होता है। अब 5 क्वेश्चन हम लोग उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और लास्ट में जो ई वाला आता है, ई वाला मतलब जो 5वां आता है, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। तीनों में एक में मीन्स पूछता है, मीनिंग पूछता है, एक में अपोजिट पूछता है, एक में फ्रेज पूछता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? सेक्शन बी में क्या होता है, आपका एस्से आता है। एस्से मतलब बोले वही क्या, आर्टिकल, क्योंकि पहले एस्से होता था, अब आर्टिकल चेंज कर दिए हैं, यही अंतर किए हैं। उस एस्से था, ये आर्टिकल कर दिए हैं। अब इसमें क्या आर्टिकल होगा, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, आपका लेटर आएगा। तो यहाँ से होता है सेक्शन बी आपका समाप्त होता है। सेक्शन बी समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग करेंगे। बात समझ में आया? आप क्या लिखो, आर्टिकल लिखो, हेडिंग लिखो, पैराग्राफ लिखो, कोटेशन लिखो, बढ़िया ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से। और
जो कोटेशन आप लिखो, जो थॉट लिखो, उसके नीचे क्या कर दो, अंडरलाइन मार दो। उसके बाद उसको क्या कर दो, डबल इनवर्ट कामा से बंद कर दो। बड़ा अच्छा लगेगा। बात समझ में आया। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी ग्रामर पर आते हैं। किस पर आते हैं? सेक्शन सी ग्रामर पर आते हैं। ठीक है, देखो इसी पर बता दिया जा रहा है, फेस टू फेस ऐसे बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो हैंड वाला काम नहीं करते हैं, इसी पर बता दिया जाए, आप समझ जाओगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ जाओगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बता देंगे। इस तरह बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं। तो सेक्शन सी क्या है? ग्रामर है आपका। सेक्शन सी क्या है? ग्रामर है। अब समझो ग्रामर में है क्या, पूरी बात को समझो। ग्रामर में है क्या? पहला क्या है आपका, कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी ई, इसमें 5 आएगा। कितना आएगा सेक्शन बी में? चौथा जो क्वेश्चन होगा उसमें ए आएगा, बी सी डी और ई, ये 5 है। तो आपको दिए रहेंगे 5। ठीक है, 5 आपको दिए रहेगा और उसके बाद पाँचों में आपको 4 यानी एक में 4 ऑप्शन रहेगा, बी में भी 4 रहेगा, सी में भी 4 रहेगा और डी में भी 4 रहेगा, ई में भी 4 रहेगा। ठीक है, सब में 4 ऑप्शन रहेगा। आपको देखकर बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। कह सकते हो चौथे बोल सकते हैं, पहला बहुविकल्पीय बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यानी ऑप्शनल, MCQ बोल सकते हो, ऑप्शनल बोल सकते हो। बात समझ में? सेक्शन सी कैसे स्टार्ट होगा? चौथा क्वेश्चन है सेक्शन सी वाला, उसमें ए बी सी डी ई यानी 5 ठो आएगा और सब में लिखने के बाद 4 क्या रहेगा, आपके ऑप्शन रहेगा। बात समझ में आया? चलिए हम लोग समझ जाते हैं। क्या कह रहा है? पहला द एब्सेंस, आप इसको निकला लीजिएगा। ठीक है ना, आपको इतनी पास से दिखाएंगे शायद दिखेगा, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर डाउनलोड कर लोगे, जिसे बताया था, इसको निकाल लोगे, जो बता रहे हैं मॉडल पेपर उसमें भी आपको निकल कर आएगा, परेशान ना हो। ठीक है, बात समझे? अभी हम लोग उसे ऐसे रख कर बनाएं, यानी बिना फेस वाला वीडियो बनाएं, शायद आपको समझने में दिक्कत होगी। अब ऐसे समझ जाएंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ है क्या, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब जहाँ पर सरकार ना उन्हें क्या बोला जाता है, मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पर कोई सरकारी ना हो, क्या बोलते हैं उसको? एनआरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआरसी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा दिया जाएगा। क्या आपका आंसर क्या होगा? तीसरा। तो ऐसे मत लिखिएगा तीसरा। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिएगा, ये जो लिखा है ना क्वेश्चन, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन आप लिखने के बाद ना सीधे तीसरा डालकर यहाँ लिखा क्या? एनआरसी। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, ऐसे मत गोला करिए, तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है ना, तो आप क्या लिखिएगा? क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर हो गया। तो मतलब क्या कि जहाँ पर सरकार हो ही ना, ऐसा कौन देश जहाँ सरकार ना होती। एनआरसी मतलब होता है अराजकता। अराजकता सुना होगा ना। अगला क्या है? द फ्रेज लिखा गया है इंचिंग टूवर्ड। क्या है? इंचिंग टूवर्ड। इसका मीन्स क्या होता है आपको बताना। फ्रेज का प्रयोग आपको कहाँ पर करना है, तो इसका होता है तीसरा। इसका क्या है? तीसरा है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। धीरे धीरे उसकी दिशा में क्या करना है? चलना। तो हो गया तीसरा। क्या हो गया? ये तीसरा। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, ये नहीं कि यही मॉडल पेपर देगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ऐसे ही मॉडल पेपर आने वाला है। बात समझा? आप क्या लिखोगे? बी वाला क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे तीसरा करके यहाँ पर उसका क्या लिख देना? आंसर लिख देना। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं सी वाले में क्या है। सिनोनिम्स पूछ रहा है किसका? मेगर का। ठीक है, मेगर का सिनोनिम्स पूछ रहा है यहाँ पर। तो मेगर का सिनोनिम्स क्या होता है? स्कैंटी होता है। क्या होता है? स्कैंटी होता है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। और सी वाले में क्या आता है? सिनोनिम्स आता है। ठीक है, क्या आता है? सिनोनिम्स आता है। देख लो अच्छे से। पहले में क्या आया कि आपसे पूछता है कि जैसे यहाँ पर पहला पूछा द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। क्या कहते हैं जहाँ पर सरकार ना हो, ऐसी कंट्री क्या नाम देते हैं? एनआरसी, जहाँ पर अराजकता हो। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना इसको। दूसरा क्या आएगा आपका? दूसरा फ्रेज आएगा। ठीक है, तीसरा क्या आएगा?
सिनोनिम्स आएगा। सिनोनिम मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द आता है। क्या होता है, समानार्थी आएगा। और डी वाले में क्या आएगा, डी वाले में आपका वही आएगा वन शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर एक शब्द ऐसा मिलेगा आपको, मतलब पूरा सेंटेंस मिलेगा आपको पूरा। उस सेंटेंस में क्या चीज़ क्या रहेगा, एरर रहेगा। एरर मतलब होता है क्या चीज़ गलत रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, यहाँ पर हिज नहीं होता है तो यहाँ पर हिज क्या है, यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये पूरा सेंटेंस लिख दे। तो यहाँ पर ऐसे है, जैसे हिज यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हिज है, तो ऐसे करके यहाँ क्या लिख देना आप लोग, हिज लिख देना। यहाँ पर हिज गलत है, हिज यहाँ पर एरर है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ई वाला क्या है, एंटोनिम से। ई वाला क्या है आपका, एंटोनिम से। एंटोनिम मतलब क्या होता है आपको पता है, एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द ना। बात समझ में आया। यहाँ पर क्या है, बैरन है, क्या पर बैरन है, बात समझ में आया। यहाँ फर्टाइल होता है ना, क्या होता है, फर्टाइल होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए, पहला क्या होता है हमारा, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक, ऐसे ये पहला हो गया। दूसरा भी हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा क्या देखा, फ्रेज देखा। ठीक है, आइडियम फ्रेज नहीं बोलते, बात समझ आ ना, लोकोक्ति या मुहावरे जिसे बोलते हैं हम लोग। तीसरा क्या आता है, सिनोनिम्स आता है। चौथा क्या आएगा आपका, एरर आएगा, क्या चीज़ गलत है। और ई वाले में क्या आएगा, एंटोनिम्स आएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पाँचवा। चौथा हम लोग समझ गए, सेक्शन सी ही चल रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, क्या चल रहे हैं, सेक्शन सी चल रहे हैं। अब सेक्शन सी में क्या समझते हैं, पाँचवा समझते हैं। पाँचवा है क्या, पाँचवा है क्या, आपको चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपको दो यहाँ पर दिए जाएंगे, दो सेंटेंस दिए जाएंगे। आप समझ जाना, हम यहाँ पर करके नहीं दिखाएंगे, आप समझ जाइएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इस मॉडल पे सॉल्व करो, कहीं पर भी समस्या आती हैं आपको, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट दिया जाए। उस कमेंट में आप सिर्फ ऐसा लिख दीजिएगा, पाँचवें का ए या पाँचवें का बी, हम तुरंत समझ जाएंगे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम तुरंत आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि अगर सॉल्व कराएंगे समय ज़्यादा हो लग जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। और जैसे यहाँ पर पाँचवें क्या आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच आता है। ठीक है, या इसको आईडीएस कहते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं आईडीएस। ठीक है, आईडीएस में इनडायरेक्ट स्पीच, आईडीएस मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच आता है। ठीक है, दो दिए जाएंगे, दो सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों में से दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं करना, केवल कोई एक ठो करना है। ये पाँचवें में जो आपको पहला मिलेगा ए, इसमें दो ठो मिलेगा, कोई भी जो, चाहे ये करो चाहे ये करो। करोगे कैसे, सुन लो, कैसे पूरी कॉपी में आपको करना है। क्या करना, पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन मतलब जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस बाद फिर उसका क्या लिखना, आंसर लिखना, ऐसे करना। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। ठीक है ना, क्या करना, आप सीधे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन सब उसका आंसर लिखना। ठीक है, बी वाला क्या है, बी वाला क्या आएगा, बी वाला कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आएगा, एक आएगा कॉम्प्लेक्स में, आपको चेंज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक किस में आएगा, कंपाउंड में। किस में आएगा, कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। ठीक है, या और भी आ सकता है, किस में आ सकता है, सिंपल में आ सकता है, बस ये तीन आएगा। ठीक है, दिया ना मॉडल पेपर आपका, ये कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या तो सिंपल, तीन नहीं आएगा, दो ही आएगा। हो सकता है कॉम्प्लेक्स सिंपल कह दे, हो सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हो सकता है कंपाउंड सिंपल कह दे। बात समझ में आया। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, कैसे कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है, कैसे कंपाउंड में चेंज होता है, कैसे सिंपल में चेंज होता है। यहाँ पर भी दो मिलेगा आपको, दो सेंटेंस यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे, दो सेंटेंस मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, दो सेंटेंस करके यहाँ पर बता दिया जा रहा है। देखो, जैसे पहला सेंटेंस क्या है यहाँ पर, आई कैन गिव यू योर ड्रेस। ठीक है, आई कैन गिव यू ड्रेस, फुल स्टॉप, माई मदर गिफ्टेड क्या है, इट टू मी। इसको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्ट इज टू मी। ठीक है, आई कैन गिव यू एड्रेस, मैं तुमको ड्रेस देना चाहता हूँ।
या ड्रेस दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, ठीक है, बात समझ में आए। मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूँ, कौन सी, जो माई मदर गिफ्ट इट टू मी, जो मेरी माता मुझे दी थी। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जो, तो यहाँ पर क्या ऐड कर दोगे, विच। आपको इतना पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच, ये आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूँ, कौन सा, जो। आ रहा ना एक वर्ड जो, ये तो होता है कॉम्प्लेक्स, जो जुबान पे आता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, जो जुबान पे आता है वही हम लोग वह यूज कर देते हैं। क्या विच, क्या माई मदर गिफ्ट टू मी, बस हो गया, काम खत्म हो गया। बात समझ में आया। तो इनमें भी 2 आएगा, इस बी वाले में भी कितना आएगा, 2 आएगा, एक पहला आएगा और एक दूसरा आएगा। तो दोनों में जो आपको आता है वही करना बस, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं सी में, आते हैं किस में आते हैं हम लोग, सी में आते हैं, किस में आते हैं हम लोग, सी में आते हैं। तो सी वाला देख लेते हैं क्या चीज़ है। सी में जो आएगा तो क्या होगा, सी में आएगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो आपका वाइस आएगा पहला, या तो क्या आएगा, वाइस आएगा, या दूसरा आएगा किसमें, डिग्री आएगा, क्या आएगी, डिग्री आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वाइस आएगा या डिग्री आएगी। तो जो आपको लगेगा, मुझे वाइस आ रहा है तो आप वाइस कीजिएगा, चाहे पैसिव वाइस, समझ रहे हो, एक्टिव पैसिव वाइस। दूसरा डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कुछ भी आएगी, आपको जो लगेगा दोनों में कोई एक ठो करना है। चलो सी हो गया। डी में क्या है, डी में जो आता है वो आपका सेंटेक्स आएगा, क्या आएगा, सेंटेक्स, जिसको बोलते हैं शुद्धिकरण, क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण बोलते हैं। डी में सेंटेक्स आएगा। 2 आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, यू आर सीनियर देन मी। अब इसको सही करना है, लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कोई भी एक सेंटेंस को सही करना है जो दिया गया है। तो जाहिर सी बात, यू आर सीनियर देन का नहीं होता, यहाँ पर देन नहीं होता, क्या होता है, यहाँ पर टू होता है, क्या होता है, टू होता है। तो यू आर सीनियर टू मी, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये हुआ। देन गलत हो जाए, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको टू लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल्स नहीं होता, द कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता, द कैटल होता है। रूल आप लोग पढ़े हो, सेंटेंस का एक रूल हमने पढ़ाया हुआ है। बात समझ में आया, हमारे पर आप भी लोग भी पढ़े होंगे जरूर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग भी क्या हो, रूल पूरा पढ़े होंगे। अब बात आती है ई क्या आएगा हमारा, ई क्या आएगा, ई में क्या आता है कि आपको 2 यहाँ पर एक जैसे लिखा गया है, क्या है यहाँ पर रिफ्यूज लिखा गया है, एक रिफ्यूज ये लिखा गया है, ठीक है। एक आगे लिखा गया है सेल लिखा गया, एक लिखा गया है सेल। ये इसकी मीनिंग पूछेगा, अलग अलग मीनिंग प्रयोग करके आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। होमोफोन जिसको बोलते हैं। रिफ्यूज मतलब यहाँ पर रिफ्यूज होता है। इन्हें पढ़ने में तो एक लगता है, लेकिन मीनिंग क्या होती है इनकी, अलग अलग होती है। रिफ्यूज क्या है, यहाँ पर ठुकरा देना। रिफ्यूज क्या होता है, शरणागत होता है, ठीक है। अब आप अपने वाक्य के अनुसार इसको बना सकते हैं, कहाँ पर क्या हम लोग प्रयोग करें। जैसे सेल मतलब होता है बेचना, इस सेल का मतलब होता है कोशिकाएं। अब आप कैसे वाक्य प्रयोग बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कैसा प्रयोग करोगे, लेकिन हाँ जो सेंटेंस बनाना, उस सेंटेंस में ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ये चीज़ और ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए। तो 2 आएगा, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, जो आपको लगेगा वही करना, ठीक है। बात समझ में आया, यानी ऐसा वाक्य प्रयोग करना कि आपको ये चीज़ उसमें मिल जाए, ये भी मिल जाए। बात समझ में आ गया। चलो ये वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या चीज़ है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर का आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कितना नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये आता है ट्रांसलेट करने के लिए, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप उसको ट्रांसलेट करोगे। बात समझ में आया। ट्रांसलेट करने में आपको ज़्यादातर पास्ट और प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, पास्ट और प्रेजेंट टेंस का। सपोज दिन आपको
टूटी फूटी अगर इंग्लिश आती है, मतलब टेंस पढ़े हो, तो आप पूरा पूरा बना सकते हैं। सपोज दिन आपको कोई ऐसा यहाँ पर हिंदी शब्द दिख जाता है जिसकी अंग्रेजी आपको नहीं आती, तो आप हिंदी शब्द ही लिख दीजिए अंग्रेजी में, मतलब हिंदी शब्द लिख दीजिए। जैसे राम लिखा है, आपको नहीं आ रहा तो RAM राम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ? अब जब नहीं आता तो करोगे क्या? बात समझ में आ रहा है? तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपका एग्ज़ाम है तो बिना प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत किए आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। ऐसी आज तक कोई मेहनत नहीं बचा है, यानी ऐसा आज तक कोई ट्रिक और कोई सिस्टम नहीं है कि जो आप कह दो बिना मेहनत किए आप सफल हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आपको अगर 90+ नंबर लाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर बता रहे हैं पूरा कैसे कैसे आता, आपको उसी के अकॉर्डिंग घर पे पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पर मॉडल पेपर नहीं पता रहता है तो स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, क्या चीज़ पढ़ें क्या चीज़ ना पढ़ें। तो अब आपको मॉडल पेपर पता चल गया तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो कि हाँ कि इसमें 5वें क्वेश्चन में ये आता है, 6वें क्वेश्चन में ये आता है, 7वें क्वेश्चन में ये आता है, आपको पता लग जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर का आता है, क्या आपका ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 आता है आपके लिटरेचर से आता है। ठीक है, लिटरेचर से आता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, यहाँ पर A और B, एक क्वेश्चन आएगा उसमें A में और करके एक क्वेश्चन यहाँ और करके एक क्वेश्चन यहाँ दिया जाएगा, फिर यहाँ पर B दिया रहेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन, फिर और करके यहाँ क्वेश्चन 1। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आपको जो आ रहा वही लिखिएगा। 7वें में जो आपका है ये भी 4 नंबर का है और ये भी 4 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ठो आएगा। लिटरेचर से कितने आएंगे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे। कौन सा, एक A आएगा दूसरा B आए। A में 2 क्वेश्चन होंगे, A में भी कितने होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। तो दोनों नहीं करना है, चाहे पहला करो और के बाद चाहे इसका जो दूसरा ऑप्शन दिया उसको करो। अब B में आ जाओ, B में चाहे पहला आ रहा पहला कीजिए, नहीं आ रहा तो दूसरा कीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो कुल चौथा मतलब 7वें का जो A है वो 4 नंबर का है और B का जो A है वो भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो बात समझ में आ गया। कुल देखा जाए तो 7वें में कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन। पहले में 2 क्वेश्चन, दूसरे में 2 क्वेश्चन, और दोनों में कितना करना है, 1-1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आते हैं 8वां जो है वो क्या है, 8वां आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 8वां क्या है, लॉन्ग है। ये कौन सा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट क्वेश्चन है। 8वां कौन सा है, लॉन्ग क्वेश्चन है। 8वां क्या आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, 8वां क्या है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कितने नंबर, ये सीधे 7 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है। तो लिखा है आंसर एनी वन, आंसर एनी वन, किसी एक का। इसमें 2 होता है, एक A होता है दूसरा B होता है। कोई एक करना है आपको, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, दोनों नहीं करना है। दोनों करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं पाओगे। अगर आप ऐसा दिमाग लगाते हो दोनों कर दें और टीचर नंबर दे देगा तो टीचर नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड की कापियाँ होती हैं उसके फ्रंट पेज पर ऐसे कॉलम बना होता है, ये ऐसे कॉलम बना होता है ऐसे करके, ये ऐसा। तो मान लो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, पहले का A B C D E ऐसे बना होता है। तो मान लो 8वां का पहला, मान लो यहाँ पर 8वां है, 8वां पहला कर दिया 7 नंबर दे देगा। तो ये देखो खात्मा दे दिया, ये तो जो फिल इन द ब्लैंक जो खाली स्थान तो उसको 7 नंबर भर दिया। अब दोबारा भरने की कोई जगह ही नहीं है तो कहाँ टीचर नंबर दे देगा। टीचर एक झटके में पकड़ लेगा आपकी कमियाँ, ध्यान रखिएगा। आप अपना दिमाग मत लगाइए कि सोचा आप दोनों कर दें टीचर देगा, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉपी में 8 पे एक ही का ऑप्शन आना ही है। स्टार्टिंग आप देखो कॉपी जाकर तो वहाँ से कॉलम बना रहता है। पहले का ये, मान लो पहले का तो आपने A कर दिया 1 नंबर, B कर दिया 1 नंबर, C कर दिया 1 नंबर, D नहीं किया 0 नंबर, E नहीं किया 0 नंबर, ऐसे भर दिया जाता है। तो टीचर को पता लग जाता है कि हाँ कि स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कर लिया है। बात समझ में आया? चलो, तो ये आपका 8वां क्या है, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर में आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर 9वां क्या है आपका, कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट बिलो। आपको एक पोएम टाइप में दिया जाएगा, एक पोएम टाइप में दिया जाएगा। आपको अच्छे से समझकर, उसको समझकर क्या चीज़ है, क्या चीज़, कौन इसको लिखा है, कौन राइटर लिखे हैं या क्या किए हैं, कैसे क्या किया गया है, या कौन क्या पोएट है, क्या कैसा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किताब ओपन करके स्टेप बाय पूरी किताब कहानी की तरह पढ़िए।
कहानी की तरह पूरी किताबें को पढ़िए कि हाँ कि ये अगर मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उस चैप्टर में मान लो गॉड की बात की गई है, किसकी बात की मान लो चैप्टर में गॉड की, तो पूरे पैराग्राफ में देख लो कहीं ना कहीं गॉड की बात की जाएगी। तो ऐसे मान लो यहाँ पर मान लो गॉड आ गया, मान लो यहाँ पर गॉड आ गया, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं गॉड वाले चैप्टर से संबंधित होगा। बात समझ में आया? क्योंकि पूरी इंग्लिश पढ़ पाना रट पाना संभव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग करते क्या हैं, आप लोग करोगे क्या कि किताब ओपन करोगे, बिल्कुल बिना घबराए हुए, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, अभी समय है आपके पास, हम लोग कर दिखाएंगे लाजवाब तरीके से। आप लोग करिए क्या, स्टेप बाय स्टेप कहानी की तरह पूरा पढ़ते जाइएगा। मान लो उसमें मान लो लेटर की बात किया जा रहा है किसी चैप्टर में, तो पूरा पैराग्राफ कहीं ना कहीं लेटर की बात होगा। तो अगर आपको ये मान लो ये आपको पोएम दिख रही है, यहाँ पर मान लो चाइल्डहुड आ गया, तो मान लो पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं चाइल्डहुड की बात जरूर की गई होगी। तो आप समझ जाओगे हाँ कि इस चैप्टर के इस बुक के इस चैप्टर के ये लेखक हैं। बात समझ में आया? तो आपको पहली बात बुक ओपन करिएगा तो सभी चैप्टर के जितने लेखक के नाम हैं, जितने जो कवि हैं, उन सबके लेखक के नाम, यानी उन सब पुस्तक कौन सी पुस्तक है और किस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर के लेखक क्या हैं, उस चैप्टर के जो कवि क्या हैं, सब आपको याद होना चाहिए विधिवत तौर तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन 9 ही है, क्वेश्चन पूछता है आपसे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आता है सेंट्रल आइडिया। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक, क्या आता है आपका? सेंट्रल आइडिया आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आता है आपका? सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक है, क्या आता है? सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक है, यहाँ पर 3 ठो आएगा। कितना आएगा? 3 A B C आएगा। कितने नंबर का है? 4 नंबर का, यानी एक ठो कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो तीनों में से कोई एक करना है आपको, यानी कि तीनों कर लो। तीनों में से जो आपको लगता है एक करना। करने का तरीका क्या होता है आप लोग को पता है कि सबसे पहले लिखते हैं किस किताब का है, किस चैप्टर का है, कौन से लेखक या कवि लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। यहाँ पर वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी आता है A और B। क्या? A और B। ठीक है, इसमें भी आपको 4 इसका मिलता है और 4 इसका मिलता है। इसमें भी और करके दिया होता है, इसमें भी और करके दिया होता है। पहले में भी और करके 2 क्वेश्चन होता है, B में भी और करके दूसरा क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन 4 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, और लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आता है लॉन्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आता है? लॉन्ग में आता है, जो कि कितने नंबर का होता है? 7 नंबर का होता है। और इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, A और B होता है। तो यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी, कहीं पर भी समस्या नहीं आई होगी। बात समझ में आया? बस आपको ये ध्यान रखना है कहीं पर आपका मतलब काटा पीटा नहीं करोगे, विधिवत शांतिपूर्व लाजवाब तरीके से लिखोगे। कहाँ पर डबल कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ पर स्केच प्रयोग करना है। स्केच कहाँ प्रयोग करोगे? जहाँ पर कोई कोटेशन लिख रहे हो। मान लो यहाँ इंग्लिश मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या मैंने यहाँ पर लिखा इंग्लिश लिख दिया। अब क्या करना, आप यहाँ पर ऐसे नीचे अंडरलाइन कर देना, यहाँ पर ये लिख दिया ऐसे, तो देखने पर थोड़ी कापी आपकी और ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मन लगा के पढ़िए। कहीं पर भी समस्या आती है बिल्कुल आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए। आपके डाउट को हम बिल्कुल लाजवाब तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बस ध्यान रखिएगा, आर्टिकल लिखिएगा, एस्से के आर्टिकल्स में लिखिएगा, हेडिंग के साथ साथ आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग साथ साथ आप कोटेशन भी लिखते चलिएगा। ठीक है, कहीं पर कोई गलती मत करिएगा। आप लोग प्रैक्टिस करो, घर पे जाके प्रैक्टिस करो, तभी आपको आने वाला है। ठीक है, ये इंग्लिश है। बात समझ में आ रहा है? आपकी लिखावट भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पर कैसा नहीं प्रयोग किया जा रहा है, तब उसके बाद आप लोग का लाजवाब तरीके से नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले किसी मॉडल पेपर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।